Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है विटामिन डी। इस विषय को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स, मिसकॉन्सेप्शंस और क्वेश्चंस होते हैं। जैसे विटामिन डी क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी के क्या लक्षण हो सकते हैं, विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, हमें कब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विटामिन डी क्या है, इसके सिम्टम और कॉजेज क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इसको अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सनलाइट एक्सपोजर से प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल द्वारा बनता है। विटामिन डी हमारे शरीर को तब मिलता है जब हम सन एक्सपोजर करते हैं, यानी कि धूप के संपर्क में आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में यानी कि इंडिया में 30 से 40 मिनट का सन एक्सपोजर काफ़ी है पर्याप्त विटामिन डी के लिए। फिर क्यों हमारे देश में 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी प्रकृति थी वो आउटडोर की थी। इंसान की रचना ही बाहर की दुनिया के लिए हुई थी। बाहर रहें, बाहर काम करें। तभी आपने देखा होगा जो हमसे पहले की जनरेशन थी, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे, उनके दांत, बाल और हड्डियां आज के जनरेशन के हिसाब से बहुत मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल यानी कि उनकी कार्यशैली थी वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ थी। बाहर काम करते थे, धूप में एक्सपोजर रहता था, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में बना हुआ रहता था। लेकिन आज के समय में जो हमारा वर्क स्टाइल है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, वो इतनी डिफरेंट हो गई कि हम मैक्सिमम इंडोर वर्क करते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। अगर ऑफिस जाना है तो बंद गाड़ी में, ऑफिस पहुंचे, दिन भर ऑफिस के अंदर ही काम किया, जब शाम को घर वापस आए तब तक धूप चली जाती है। तो फ्रेंड्स, सुबह से लेकर शाम तक हमारा जरा सा भी सन एक्सपोजर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सीवियर विटामिन डी की कमी होने लगती है। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग रहता है, हमें बीमारियां नहीं होती हैं। हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आप कितना भी कोई अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हो, दूध पीते हो, न्यूट्रिशनल डाइट लेते हो, आपके शरीर में कैल्शियम की अच्छी मात्रा नहीं होगी अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी एक एसेंशियल विटामिन है जो हमारे शरीर में हड्डियों के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी का हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अन्य विटामिन के साथ साथ विटामिन डी भी एक मुख्य विटामिन है। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल के बैलेंस को मेंटेन बनाए रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन डी की आवश्यकता हमारे शरीर को इसलिए होती है ताकि हमारा शरीर हड्डियों के डेवलपमेंट और हेल्दी टिश्यूज को सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का यूज कर सके। लंबे समय से विटामिन डी की कमी होने से हमारे आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसके चलते हाइपोकैल्शियमिया यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिसके चलते सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने लगती है। अगर बॉडी में सीवियर हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हमारे मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, थकान और डिप्रेशन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। ब्लड में कैल्शियम लेवल के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा हड्डियों से कैल्शियम लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और वो जरा सी भी चोट लगने से टूटने लगती हैं और भविष्य में ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया और चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है, जिसके कारण बोन फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है। रिकेट्स भी एक ऑस्टोमलेशिया की ही तरह बीमारी है जो कि बच्चों में होती है। चूँकि अभी बच्चों की हड्डियां बन ही रही होती हैं, पर हाइपोकैल्शियमिया की वजह से बच्चों की हड्डियां झुक सकती हैं और मुड़ सकती हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इससे बच्चों में रिकेट्स होता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डियां मुड़ सकती हैं और झुक सकती हैं, जिससे उनके बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मसल वीकनेस, बोन पेन और डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट्स यानी कि उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। पर ये सारे सिम्टम्स रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं। बच्चों में माइल्ड विटामिन डी की कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी और उनमें दर्द हो सकता है।
एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी के कारण अत्यधिक थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द व ऐंठन, मूड स्विंग और डिप्रेशन जैसी समस्या होती है। अच्छा, विटामिन डी की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? देखा जाए तो विटामिन डी की कमी के प्रमुख 2 कारण होते हैं। पहला ये कि खाने से आपको विटामिन डी उतना नहीं मिल रहा हो जितना आपके शरीर को जरूरत हो, या फिर सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो। दूसरा, कुछ और सीवियर कॉजेज हो सकते हैं विटामिन डी की कमी के, जैसे किसी अंडरलेइंग मेडिकल कंडीशन के कारण विटामिन डी कम हो सकता है, कोई सर्जरी हुई हो वजन घटाने के लिए, या फिर कुछ मेडिसिन के कारण विटामिन डी कम होता है। कुछ बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे बढ़ती उम्र या फिर स्किन में मेलानिन की मात्रा भी विटामिन डी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉन्स डिजीज, ओबेसिटी और लीवर एवं किडनी डिजीज के कारण भी विटामिन डी कम हो सकता है। मेडिसिन की बात करें तो लैक्जेटिव, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, सीजर प्रिवेंटिंग ड्रग, रिफाम्पिसिन, वेट लॉस ड्रग जैसे ऑर्ली स्टेट जैसी दवाइयों के कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी के लिए आपके डॉक्टर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसे 25 OSD के नाम से भी जाना जाता है, इसको कराते हैं। सामान्यतः विटामिन डी का लेवल 30 से 50 Ng/ml यानी कि 75 से 125 नैनोमोल पर लीटर होता है। अगर ये वैल्यू 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या फिर 50 नैनोमोल पर लीटर से कम होती है तो फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं विटामिन डी की कमी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। इसके लिए अपने खाने में अधिक से अधिक विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फैटी फिश, कोल्ड लिवर ऑयल, एग यॉल्क, मशरूम, दूध, दही और ऑरेंज जूस को शामिल करें। ये सभी खाद्य पदार्थ विटामिन डी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा रोजाना कम से कम 30 मिनट तक धूप लें। इसके अलावा विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। कॉमनली ये 2 फॉर्म्स में आते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 जिसमें एग्रोकैल्सिफेरॉल होता है जो कि पौधों से प्राप्त होता है, पर इसको लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन D3 में कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, ये एनिमल सोर्स विटामिन है। विटामिन डी एक OTC यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है। इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। आई होप आपको ठीक लगी होगी। अगर रोगों और दवाइयों के बारे में ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं तो इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें जिससे मैं अपने आने वाले वीडियोज़ को और भी बेहतर बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।